आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन कर चुके थे। बेसिकली एक ही वीडियो में हम लोग देखे थे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 में वो देखे थे क्या, व्हाट इज पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बेस्ड ऑन टर्म एंड बेस्ड ऑन डिग्री, ये सारे चीज़ें हम लोग बात किए थे। और एक हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ना था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, वो भी हम लोग डिस्कस किए थे। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता था कि जितना जितना बार कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतना जीरोज उस पोलिनोमियल का होगा, बेसिकली उस ग्राफ का होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। हम लोग देखेंगे क्या, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए, जीरोज तो हमको पता है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो मीनिंग हम लोग जीरोज का पढ़े थे, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे और एक एल्जेब्राइक मीनिंग पढ़े थे। एल्जेब्राइक मीनिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, कि पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दे। बेसिकली जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल जिस वेरिएबल के वैल्यू पर पोलिनोमियल जीरो आ जाए, वो वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है। और हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या देखे थे कि एक्स एक्सिस को जितना बार वो इंटरसेक्ट कर रहा था कोई भी पॉलिनोमियल, उतना जीरो होता था। तो हम लोग जीरो से परिचित हैं। जीरो क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स बिकेम जीरो। वैल्यू ऑफ एक्स जहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और कोएफिशिएंट क्या होता है, जिसे देखिए कोएफिशिएंट समझाते हैं। जिसे देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 2 है, कोई एक पोलिनोमियल है, ये तो आप जानते हैं। ये क्या है, पोलिनोमियल है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, हम पूछेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, तो आप क्या बोलिएगा कि जो एक्स स्क्वायर से में जो को छोड़कर जो भी उसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वो उसका कोएफिशिएंट है। देखिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, जो बाकी बचा है, क्या बचा, 2। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, हम लोग कोएफिशिएंट के COE लिख दे रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2। उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट एक्स क्या होगा, एक्स को छोड़कर जो बच गया, क्या बचा, 3। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 3 है। और ये 2 क्या है, 2 के साथ तो कोई वेरिएबल टर्म नहीं है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये इसको यदि 1 लिख देते हैं तो कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। आप समझ गए। जीरोज क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स बिकम्स जीरो, जीरोज हो गया। और कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है जिसका कोएफिशिएंट हम लोग निकालना चाहते हैं, उसको छोड़कर जो बचा उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, और 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमें यही रिलेशन बताना है, यही जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो जैसे देखिए, आप क्लास 9th में पढ़े हैं क्या, देखिए क्लास 9 में हम आप लोग क्या पढ़े हैं, जैसे कोई एक लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल आप तो जानते हैं, लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 1 हो, उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। और यह एक और भी बोल सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जो हमें एक ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देता है, उसको क्या बोल देते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। दो तरीका से हम लोग बता सकते हैं। लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता था, ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, हमको रिलेशन बताना है, ये लीनियर पोलिनोमियल है। ये देखिए ना, कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, किसी एक पोलिनोमियल में, तो ये हम एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिए, ठीक। और हमको क्या रिलेशन बताना है, जीरो और कोएफिशिएंट में। जीरो का मतलब एक्स का वैल्यू में, और जीरो क्या है, वही एक्स का वैल्यू जहाँ पे ax प्लस बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक्स का वैल्यू में। और कोएफिशिएंट, बेसिकली एक्स का कोएफिशिएंट a है और एक कांस्टेंट टर्म है। हमें a b और x में रिलेशनशिप बताना है। तो देखिए, जीरो क्या होता है, इस पोलिनोमियल को क्या कर लो, जिसे देखिए ना, कोई एक पोलिनोमियल पी एक्स है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो जीरो क्या होता है, इसको जीरो के इक्वल रख दो। बेसिकली जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको क्या बोल देते हैं, जीरो जो पोलिनोमियल।
तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाय ए। तो मेरा रिलेशन क्या हो, एक्स क्या है, जीरोज है, एक्स क्या है, जीरोज है, जो माइनस बी बाई ए के इक्वल है कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल में। तो एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म में हम लोग क्या दिखा दिए, एक रिलेशन दिखा दिए। बेसिकली जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म ही तो है। क्यों कांस्टेंट है टर्म है, क्योंकि उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, ये आपको याद रखना, इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, जैसे 2x + 1 कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स। कोई बोलेगा क्या, हमको हमको यहाँ पे जीरो बताओ, 2x + 1 का जीरो बताओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो b क्या था, कांस्टेंट टर्म, तो -1 अपॉन a क्या है 2, तो इसका जीरो क्या होगा, -1/2। आप यहाँ इस पॉलिनोमियल में -1 एक्स के जगह पे -1/2 रख कर देखिए, वो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, जीरो, उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। उसी तरह से कोई एक पॉलिनोमियल और लिए, मान लेते हैं पी एक्स ही लिए, जो क्या है 2x - 3 है। हम आप पूछिएगा कि इसमें रिलेशन बताइए, बेसिकली x का वैल्यू बताइए, जीरोज बताइए, तो हम क्या बोल देंगे, x क्या होगा, -b, तो माइनस और b के जगह पे क्या है -3 अपॉन 2 क्या है a, क्या हो गया 3/2, 3/2 क्या हो गया p, 2x - 3 का जीरोज हो गया। तो हमें यहाँ से एक बेनिफिट मिल जाता है, क्या, हमको रिलेशनशिप यदि मालूम है, हमको रिलेशनशिप मालूम है, तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट जीरोज निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, इसका जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी है, इसमें रिलेशन क्या हो, एक्स इज इक्वल टू, बेसिकली एक्स क्या है, जीरोज है, एक्स क्या है, जीरोज है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a, -b मतलब -b क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए पी वाई हम लोग लेते हैं 3y + 1, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, y का वैल्यू, जरूरी नहीं यहाँ तो x में था पॉलिनोमियल, तो x का वैल्यू निकालनी है, x यहाँ जीरो हो गया, x का वैल्यू जो भी होगा वो जीरो होगा, यहाँ पे y का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा, तो x के जगह पे क्या है y क्या होगा, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, देखिए ना -b है ना, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, b के जगह पे क्या है 1, तो -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ ए एक्स में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई हो जाएगा, तो -1 कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या 3, तो -1/3, यहाँ पे वाई की जगह पे टी हो सकता है, पी हो सकता है, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ें। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते हैं। देखिए आपको पता होगा एक चीज़, तो इससे पहले हम लोग बता चुके थे ना, क्या लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है, 1 जीरो, क्योंकि लीनियर का हम लोग जब ग्राफ बना रहे थे तो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट कर रहा था, एक पॉइंट पे कट कर रहा था। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग जानते हैं जितना डिग्री होता है उतना एटमोस्ट जीरो होगा, उससे ज़्यादा तो जीरो होगा नहीं, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, कितना होगा 1, तो वही 1 जीरो है, वो x हम लोग मान लिए, वही x - b/a होगा। ये तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में देखे थे जिसका जीरो कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जाम में यदि सवाल भी आएगा तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन में जो कोएफिशिएंट है जीरोज वाला में। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म लेट से मान लेते हैं, कोई एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म हो गया। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री कितना है, डिग्री कितना होगा 2, जब डिग्री 2 है तो एटमोस्ट कितना जीरोज होगा, 2 जीरोज, वही ना, हम लोग जानते हैं जितना डिग्री होता है एटमोस्ट उतना ही जीरो होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। देखिए
हम लोग मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो जीरोज है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो जीरो मान लेते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा। दो जीरो होगा तो दो जीरो हम लोग मान लिए, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसमें हमको याद क्या रखना है रिलेशनशिप, अल्फा प्लस जी बीटा, अल्फा प्लस बीटा बेसिकली सम ऑफ रूट्स, क्या बोल देते हैं, सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोज। क्या होता है सम ऑफ जीरोज, क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सी बाय ए, सी बाय ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोज होगा, तो हम लोग वो जीरो मान लिए अल्फा और बीटा, और दोनों का सम, सम ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा सी बाय ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना। ये कहाँ से आया वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं तो उतना हम लोग के पास समय नहीं है। इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, इसके बारे में भी कोई कभी एक वीडियो अपलोड कर लेंगे ये आया कहाँ से। तो आपको ये याद हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। इसी पर हम लोग सवाल करते हैं। देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन कैसा होगा, पहले आपको पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा क्या कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया रहेगा, बोलेगा उसका जीरो निकालिए और वेरीफाई कीजिए। क्या बेसिकली हमको जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है ना फाइंड द जीरो, पहले ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या है पहले कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया हुआ होगा, उसके बाद बोलेगा क्या इसका जीरो फाइंड कीजिए। उसके बाद क्या बोलेगा कि आप वो जीरो फाइंड कर लिए, वो जीरो सही है या नहीं वो हमें वेरीफाई कीजिए इससे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से। तो पहला तरह का क्वेश्चन ये है। दूसरा तरह का क्वेश्चन होगा क्या कि हमको जीरोज दे देगा, हमको जीरोज दे देगा और हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला का पहला है क्या है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो दिया है, इसका जीरो फाइंड करना है और हमको क्या करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, क्या वो जीरो सही है या नहीं वो हमको वेरीफाई करना है। देखिए पहला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको तो पता होगा जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं। जैसे ही हम लोग जीरो को इक्वल रखें तो ये पॉलिनोमियल क्या बन गया एक तरह की इक्वेशन बन गया। क्यों इक्वेशन बन गया क्योंकि इसमें LHS भी है और RHS में, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में LHS और RHS दोनों हो तो वो क्या बन जाता है इक्वेशन, उसको कहते हैं हम लोग। तो ये एक इक्वेशन हो गया। हम लोग इसका तो जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। देखिए एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए सम क्या आना चाहिए, यदि दो जीरो है तो उसका सम क्या आना चाहिए 7 और उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 10, उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। देखते हैं कोई दो नंबर सोचिए जिसका सम 7 और प्रोडक्ट 10 है, 5 and 2। तो इससे 5 स्प्लिट इन द मिडिल टर्म हम लोग जानते हैं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 7x को क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x और जो बाद वाला टर्म है वो उसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 5 भी कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बचा। अब हम लोग जानते हैं कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी होगा जब वो दो नंबर आपस में क्या हो बेसिकली जिसमें दोनों में से कोई एक क्या हो जाए जीरो हो जाए। बेसिकली x प्लस 5
इक्वल टू 0 हो जाए और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाए। ये जीरोज नहीं है, ये कोई नंबर माने हैं। हमको कोई दो नंबर सोचना था जिसका प्रोडक्ट क्या है 7 और सम क्या है 7 और प्रोडक्ट 10 आना चाहिए, जो हमें 5 और 2 मिला था। यहाँ से x का वैल्यू क्या आया -5, यहाँ से x का वैल्यू क्या आया -2। बेसिकली जो x का वैल्यू होगा वही तो जीरो कहलाएगा। आप x इक्वल टू -5 यहाँ रख कर देखिए, ये जीरो आ जाएगा इस ये पोलिनोमियल। यहाँ पे x इक्वल टू -2 रख के देखिए, ये भी जीरो आ जाएगा। तो हम लोग बोल देते हैं क्या, 2 जीरोज क्या आ गया, लेट एक को अल्फा मान लेते हैं -5 एंड एक को बीटा मान लेते हैं -2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10। ये जीरो आ गया तो हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई देखिए कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x², माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये हमें पता है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कहाँ है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ 7 है, तो -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, क्या आ गया -7, क्या आ गया -7। क्या अल्फ़ा प्लस बीटा करने पर यही आ रहा है, देखिए ना अल्फ़ा क्या है -5 और बीटा क्या है -2, क्या आ गया -7। क्या वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया ना। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है 10, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखिए, -5 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा 10 हो जाएगा। तो हम वेरीफाई भी कर लिए और जीरोज भी निकाल लिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x² -3। हम लोग मान भी सकते हैं, लेट कोई एक पोलिनोमियल x में क्या है x² -3, इसका जीरोज निकालना है। तो क्या करेंगे, px को जीरो के इक्वल रख देंगे, px को जीरो, px है क्या x² -3, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो x² क्या आ गया, यहाँ से x² क्या आ गया, x² क्या आ गया 3 आ गया। तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस √3। तो बेसिकली x का दो वैल्यू आया, एक √3 एक -√3। तो हम लोग बोल देते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 एंड बीटा इज इक्वल टू -√3 इज द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x² -3। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपको लिखना होगा अपन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x है नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे जीरो। बेसिकली देखिए ना x² प्लस 0 इंटू x -3 तो लिख सकते हैं। तो कोएफिशिएंट x क्या है जीरो है, या फिर जो चीज़ नहीं नज़र आ जाए वो क्या होगा जीरो। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x नज़र नहीं आ रहा है तो क्या आ गया जीरो, अपन कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है x² का कोएफिशिएंट 1, तो क्या आ गया जीरो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करके देख लीजिए, देखिए अल्फ़ा क्या है √3, बीटा क्या है -√3, तो प्लस √3 -√3 क्या आ गया जीरो आ गया, ये मेरा सही है। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म -3 है और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 है, तो -3। देख भी सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा करके, √3 मल्टीप्लाई बाय -√3 क्या होगा -√3 3, तो -3, यही मेरा -3। तो हम लोग वेरीफाई भी कर लिए। तो एक तरह का क्वेश्चन किस तरह से आता है आप लोग देख लिए, किस तरह का क्वेश्चन आता है। पहले हमको क्या निकालना होता है, जीरो निकालना होता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग
किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग जीरोज निकाल लेते हैं, उसके बाद हमको वेरीफाई करना होता है। ये एक तरह का क्वेश्चन है। दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या होता है, हमें जीरोज दे दिया जाता है और हमें क्या निकालना होता है, वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना होता है। जिसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हालांकि इस तरह का जीरो, जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरो अल्फा बीटा है, तो हम लोग डायरेक्ट उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आगे के निकाल लीजिएगा और के बोल दीजिएगा के इज अ कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले, जिस जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको निकालने के लिए बोले उसका तो जीरो दिया हुआ रहेगा। मान लो अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और ब्रैकेट में करके के से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि वो बहुत सारा जीरोज होता है, बहुत सारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम दो जीरो से निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग के लिख दिए। के क्या है, एक कांस्टेंट है। नहीं तो दूसरा तरीका आप लोग देख लीजिए, जिसे दूसरा नंबर में दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। देखिए लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें फाइंड करना है उसको कुछ मान लेते हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी पी एक्स हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। हम लोग मान लिए। हमें गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, देखिए ना, सम दिया हुआ है ना, क्या -3, और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 2। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 3a हो गया। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, तो c इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, यही ना। देखिए b और c किस पर डिपेंड है, a पर डिपेंड है। देखिए पी एक्स पोलिनोमियल ही मान लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c हुज जीरोज आर। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मान लिए, तो यहीं से हम तो बोलेंगे ना अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा और अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। देखिए लेट a इज इक्वल टू 1, a को 1 लिए तो b क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, c क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, यही ना। तो आप यहाँ से क्या सकते हैं, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी एक्स क्या हो जाएगा, a के जगह पे 1 रखना है, तो a के जगह पे 1 रखेंगे क्या होगा, x² प्लस b के जगह पे 3 रखना है तो 3x प्लस c के जगह पे 2 रखना है तो +2। मेरा यही पोलिनोमियल है। उसी तरह से a यदि 2 लिए तो b क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, c क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। उसी तरह से a यदि 3 ले लिए तो b क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, और c क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। उसी तरह से a का जितना वैल्यू हम लेते जाएंगे उसी तरह से मेरा पोलिनोमियल भी उतना पोलिनोमियल बनेगा, बेसिकली इनफाइनाइट पोलिनोमियल बनेगा। क्यों, क्योंकि हम a का इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसके आगे एक बार 1 लेकर रख लीजिए, उसके बाद उसके आगे k लगा दीजिए और k बोल दीजिए वेयर k इज अ कांस्टेंट। k आप कांस्टेंट बोल दीजिए या फिर k इज अ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब आप √2 भी ले सकते हैं, a के जगह पे √2 भी लिख सकते हैं, तो b 3√2 हो जाएगा और c 2√2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 2 तरह का क्वेश्चन हम लोग बोले थे ना, पहला क्या होता है जीरो निकालना होता है और वेरीफाई करना होता है। दूसरा क्या है, जीरो दे दिया है
जीरो दे दिया है, उसके बाद हमको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना होता है। देखिए जब भी आपको जीरो दे दिया हो, जब भी आपको जीरो दे दिया हो, इसमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। कभी कभी आपको जीरो दे दिया हुआ रहेगा, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ होगा। जिसे देखिए जीरो दे दिया, जैसे अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 3, तो आपको सम और प्रोडक्ट निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। 2 + 3 5, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 6, आप ये निकालिएगा तभी तो आप फॉर्मूला लगाइएगा। वो जो रिलेशनशिप वाला अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। अब यहाँ से ए नहीं निकालना है, यहाँ से आप ए पर जो डिपेंडेंट वैल्यू वो निकालना है। तो यहाँ से b क्या हो जाएगा, -5a, और c क्या हो जाएगा, 6a। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो b क्या हो जाएगा, -5, c क्या हो जाएगा, 6। अब जो पोलिनोमियल हम मान रहे होंगे शुरू में ax² + bx + c, वहाँ पे a के जगह पे 1 रखेंगे तो x² हो जाएगा, b के जगह पे -5 रखेंगे तो -5x हो जाएगा, और c के जगह पे 6 रखेंगे तो x² - 5x + 6 होगा। और आगे हमको भूलना नहीं है, क्या लगाना, k लगाना, और k के बारे में क्या लिखना है, k इज ए कांस्टेंट। इस तरह से हमको करना है। कोई भी जीरो दे दिया होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सम ऑफ जीरोज में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। क्यों, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म में हमको पता है, इसलिए हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। हालांकि ये जो एक्सरसाइज 2.2 है वो अंतिम एक्सरसाइज है पोलिनोमियल का। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी समझने में परेशानी आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो अपलोड कर देंगे।